प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी और उसकी स्थिति ऐसी थी कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। उसकी जीवन की एक ही अभिलाषा थी, सुखी होना। रतन दिन रात यही सोचता रहता था कि आखिर उसे सुख कैसे मिलेगा। वह हमेशा देखता था कि गांव के धनी लोग कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और उसे लगता था कि शायद सुख वहीं से आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रतन और भी निराश होता गया, क्योंकि उसके पास सुख के लिए जो साधन चाहिए थे वे थे ही नहीं। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि बुद्ध, जो उस समय संपूर्ण भारत में अपनी करुणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, पास के एक जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे और अपने जीवन के सवालों का उत्तर पाते थे। रतन ने सोचा, क्यों ना मैं भी उनसे मिलूं, शायद वही मेरे जीवन का उत्तर दे सकें। रतन दूसरे ही दिन सुबह सुबह उठकर बुद्ध से मिलने चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और आशा ने उसे थकने नहीं दिया। जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। रतन उनके पास गया और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और रतन की ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी शांति और करुणा थी, जिससे रतन तुरंत प्रभावित हुआ। रतन ने नम्रता से कहा, हे भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है और मैं जीवन में कभी सुखी नहीं रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? बुद्ध ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। कुछ देर के लिए वह शांत रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, रतन, तुम सोचते हो कि सुख धन या बाहरी वस्तुओं से प्राप्त होता है, लेकिन सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। रतन थोड़ा चौंका। उसने सोचा, कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पास के एक झरने की ओर इशारा किया। देखो, यह झरना निरंतर बह रहा है। इसे अपनी यात्रा के लिए न कोई धन चाहिए और न कोई बाहरी सहायता। यह अपनी धारा में खुश है, क्योंकि यह अपनी स्वाभाविक प्रकृति में है। इसी तरह तुम भी अगर अपनी स्वाभाविकता में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी शांति और सुख की धारा बहने लगेगी। रतन को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन भगवान, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। मैं कैसे अपनी स्वाभाविकता में रह सकता हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुख और दुख हमारे मन की स्थितियों पर निर्भर करते हैं रतन। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हो। बाहरी दुनिया में सुख की तलाश व्यर्थ है, क्योंकि जो चीजें बाहर हैं वे हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जो शांति तुम्हारे भीतर है वह स्थायी है। बुद्ध ने फिर से कहा, तुम ध्यान का अभ्यास करो। रोज थोड़ी देर अपने भीतर झांको और देखो कि तुम कौन हो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के शोर से मुक्त होते जाओगे, तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होने लगेगा। रतन ने बुद्ध के चरणों में झुककर उनका धन्यवाद किया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह ध्यान का अभ्यास करेगा। अगले कई दिनों तक रतन नियमित रूप से ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। वह जो समस्याएं उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब उतनी भारी नहीं लग रही थीं। उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख वास्तव में उसकी सोच और दृष्टिकोण में है, न कि बाहरी चीजों में। कुछ सप्ताह बाद रतन फिर से बुद्ध से मिलने गया। इस बार उसका चेहरा पहले से बहुत शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपने सही कहा था, सुख मेरे भीतर है। अब मैं समझ गया हूं कि बाहरी चीजें तो क्षणिक होती हैं, लेकिन असली सुख वही है जो हमारे मन की शांति में छिपा है। बुद्ध ने संतोष की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रतन, जब तक मन इच्छाओं और लालसाओं में बंधा रहता है, तब तक सुख हमसे दूर रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं, सारा संसार हमारे लिए सुखमय हो जाता है। उस दिन से रतन ने एक नया जीवन शुरू किया। अब वह पहले की तरह गरीब तो था, लेकिन अब उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव था, और यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। तद्वार शिक्षा, सच्चा सुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है, न कि बाहरी संपत्ति और साधनों पर।
जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं, तभी हम जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।